हेलो दोस्तों, मैं एस शर्मा सीएमआई का एजुकेटर हमारे यूट्यूब चैनल सीएमआई में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान से संबंधित मूल अधिकारों की एक प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, इस पर आप कमेंट करें और हमारे चैनल सीएमआई को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार। भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए दोस्तों, संविधान हमें क्या बताता है कि राज्य की परिभाषा देता है। राज्य क्या होगा, कैसा होगा, तो वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों? वो दी गई है अनुच्छेद 12 के तहत। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा पहला वीडियो प्रारंभिक परिचय, मूल अधिकारों से संबंधित पहला वीडियो मूल अधिकारों का प्रारंभिक परिचय आई बटन पर क्लिक करके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि राज्य क्या होता है और संविधान के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का दर्शन संविधान के किस अनुच्छेद में परिलक्षित होता है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा यानी कि किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीन देखेंगे वो कि ये कानून सम्मत है या नहीं सम्मत है, किसके? मूल अधिकारों के। तो वो किसके तहत करेंगे? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप। इसका उत्तर है अनुच्छेद 13। क्या है? अनुच्छेद 13। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन ऐसा कोई शब्द दिया हुआ नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी कानून का क्या करेगा? देखेगा उसे, उसके बारे में जांचेगा कि इससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो न्यायिक समीक्षा। इसीलिए दर्शन कहाँ से, किस चीज़ का है ये? न्यायिक समीक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक मूल अधिकार है? देखिए दोस्तों, विधि के समक्ष समता यानी प्रत्येक नागरिक क्या होगा? कानून के समक्ष समान होगा। और विधियों का समान संरक्षण यानी प्रत्येक नागरिक को जो विधियां हैं, कानून हैं, उनका क्या मिलेगा? समान संरक्षण मिलेगा। तो ये किसके कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 14 के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 14 के तहत। अब देखिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा समानता के अधिकार से संबंधित वीडियो देखिए, वहाँ से आपको अनुच्छेद 14 की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि अनुच्छेद 32 में देखिए, आपने देखा होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या शक्ति है कि वो संवैधानिक उपचार करेगा। और किससे संबंधित करेगा? मूल अधिकारों से संबंधित। इसलिए मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अधिग्रहित हैं? यानी किस देश के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं? तो ये लिए गए अमेरिका के संविधान से। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी मूल अधिकारों के प्रारंभिक परिचय की वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। देखिए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 कब पारित हुआ था? 1978 में। तो वो किससे संबंधित था? तो वो था दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित? संपत्ति के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य कानून संबंधी मूल अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, सैन्य कानून, तो ये मैंने आपको बताया था हमारे पहले वीडियो में ही कि अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? मार्शल लॉ या सैन्य
कानूनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये भी मैंने आपको बताया था समानता के अधिकार वाले वीडियो में कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा ओबीसी है उसको क्या मिला था? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिला था। और कितना आरक्षण है? 27% आरक्षण है। कितना है दोस्तों? 27% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? यानी ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होगा आंसर बी, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए दोस्तों, जो अस्पृश्यता है ये हमारे भारत देश में जातिगत एक श्राप है और इस श्राप को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत जो प्रबंध किए हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान। और ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के ही खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 से संबंधित है। आर्टिकल 17 से संबंधित है। और ये कब आया था? 1955 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता संबंधी अधिकार किसके विरुद्ध है? देखिए, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 17 राज्य और निजी लोग दोनों के खिलाफ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों के अंत का प्रावधान है किसका? उपाधियों के अंत का। क्योंकि पहले क्या थी? स्वतंत्रता से पहले उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजा, कोई भामाशाह, ये सारी उपाधियों के अंत का प्रावधान किस में कर दिया गया? आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के तहत। अब केवल शिक्षा और सैन्य इन दोनों ही क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपाधियां किन क्षेत्रों में स्वीकार्य हैं? देखिए दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किन किन क्षेत्रों में उपाधियां वर्तमान समय में भी स्वीकार्य हैं। तो ये हैं दो क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था? मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था? तो आंसर होगा आपका आंसर ए, यानी 7 स्वतंत्रताएं। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में है ये 6 स्वतंत्रताएं। वर्तमान में कितनी है? 6 है दोस्तों। नेक्स्ट होगा, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अपराध के लिए दोष सिद्धि, तो ये कौन से अनुच्छेद में? आप कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। देखिए, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आई बटन पे क्लिक करें और हमारा वीडियो स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित जो वीडियो है उसमें मैंने सभी अनुच्छेदों को बहुत ही आसान और सुस्पष्ट भाषा में समझाया दोस्तों। वहाँ से आप इसे देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 से संबंधित प्रसिद्ध वाद हैं। अनुच्छेद 21 से संबंधित 2 प्रसिद्ध वाद थे, तो ये दोनों कौन कौन से थे? गोपालन वाद 1950 और मेनका गांधी वाद 1978। इनके बारे में जानना है तो आपको वही वीडियो देखनी होगी ध्यान से, जिससे आपको इन दोनों वाद के बारे में पता चल जाएगा कि गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और मेनका गांधी वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सबकी विस्तृत व्याख्या पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। शिक्षा का अधिकार संबंधित है। देखिए, शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21 के। क्या होगा? अनुच्छेद 21 के। देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार जोड़ा गया और क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक को प्रारंभिक शिक्षा, कैसी? अनिवार्य और निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा मिलना क्या है? उसका मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार बनाया गया? देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया दोस्तों? मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा आरटीई एक्ट कब पारित किया गया? राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये कब पारित किया गया? 2009 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करना आवश्यक होता है? तो कोई भी व्यक्ति जिसे क्या कर लिया गया है दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो ये है 24 घंटे में। कितने में? 24 घंटे में। और इसमें यात्रा का समय भी क्या होता है? शामिल होता है। नेक्स्ट है, रासुका किस वर्ष अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया अस्तित्व में? तो ये आया 1980 में अस्तित्व में। और अभी देखिए ये करंट का एक इशू है, क्योंकि जो CAA अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए यूपी में कुछ लोगों पर क्या लगा था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया है। किसका निषेध? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो किसमें? आर्टिकल 23 में। किसमें? आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 किसके विरुद्ध है? अनुच्छेद 23 किसके विरुद्ध है? तो मैंने आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में कि अनुच्छेद 23 किसके विरुद्ध है? राज्य और निजी लोग दोनों के विरुद्ध है, क्योंकि बलात् श्रम ना राज्य करवा सकता है और ना ही निजी व्यक्ति करवा सकता है किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? जो कारखाना अधिनियम है, कारखाना एक्ट है, कानून है, ये कब बना था? तो ये बना था 1948 में। कब बना था? 1948 में। इसमें बताया गया है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों से क्या नहीं करवा सकते? किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते। और कारखाना अधिनियम के तहत ही बताया गया है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी। तो ये सब कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कुछ बातें हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं। कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध किया गया है। कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध किस अधिनियम के तहत, किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 24 के तहत। किसके तहत है दोस्तों? अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। देखिए स्वतंत्रता, और वो भी मैंने आपको बताई थी कौन सी? जो अंतःकरण की हो, हमारे अंदर से आती हो, तो वो किस में है? आर्टिकल 25 में। किस में? आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का उल्लेख है। मतलब आप धार्मिक अभिवृद्धि के लिए आप किसी व्यक्ति पर कोई कर नहीं लगा सकते। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 27 में। किस में लिखा गया? अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से संबंधित स्वतंत्रता का उल्लेख है। यानी कि राज्य क्या कहता है? राज्य को मना किया गया है कि वो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकता। तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में है। किस में? अनुच्छेद 28 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसका? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कि अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति, इन सब का क्या कर पाएंगे? संरक्षण कर पाएंगे। राज्य उनके साथ अल्पसंख्यक होने के आधार पे क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख। देखिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधानों का मैग्ना कार्टा। और अगर मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा आप कहना चाहेंगे तो आर्टिकल 32 को ही आप कह सकते हैं, क्योंकि BR अम्बेडकर जो कि भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय। आत्मा प्लस हृदय।
किसने कहा है ये? BR अंबेडकर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उल्लेख है। देखिए, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत कर रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसके तहत करेंगे? अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत करेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, तो किसने कहा था? पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने आपको, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट, किस रिट के अंतर्गत अभियुक्त को सशरीर उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है? देखिए, ऐसी कौन सी रिट है जिसमें कहा जाता है कि अभियुक्त को सशरीर यानी शरीर के साथ उपस्थित कीजिए? तो वो किस में होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि बंदी का क्या किया जाएगा? प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा, उसे सामने दिखाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष किया जाएगा। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों से उच्च न्यायालय में वाद को बिना किसी निर्णय के किस रिट के तहत स्थानांतरण करवाया जाता है? तो ये किस रिट के तहत स्थानांतरण करवाया जाता है दोस्तों? तो ये करवाया जाता है उत्प्रेषण के तहत। किसके तहत करवाया जाता है? उत्प्रेषण के तहत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, और हमारे चैनल CMI को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।